नमस्कार मित्रों। जो 3 जुलाई 2026 को यूपी टेट का प्राथमिक विद्यालय का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चनों को हम लोग प्रमाणिक रूप से आंसर देखेंगे। चूंकि हम आंसर देख रहे हैं इसलिए मैं प्रश्नों की व्याख्या नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी मैं प्रश्न पढ़ूंगा और उसके उत्तर बताते जाऊंगा। तो अगर हम पहले प्रश्न पे चलते हैं तो पहला हमारा प्रश्न है, सीडीपी से उठाएंगे। पहला है कि एक शिक्षक द्वारा श्रवणबधित बच्चे के साथ साथियों द्वारा किया जा रहा सूक्ष्म दुर्व्यवहार को अनदेखा करना किस समावेशी सिद्धांत का उल्लंघन है? ये भागीदारी और गरिमा का उल्लंघन माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस विकास या विकास के प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत यह बताता है। तो हम जानते हैं कि प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या बताता है कि अंदर से बाहर होता है, और सेफ्लोकुडल क्या बताता है सर से पैर की तरफ होता है। तो ये प्रॉक्सिमोडिस्टल पूछ रहा है, तो इसका विकास होगा विकास शरीर के केंद्र से बाहर की तरफ होता है। तो इसका उत्तर हमारा ये होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक की यह प्रतिक्रिया जो योग्यता के बजाय प्रयास पर केंद्रित होती है किसे बढ़ावा देती है? तो ये देती है विकासोन्मुखी मानसिकता को बढ़ावा देती है। तो इसका उत्तर तीसरा का हमारा ये होगा। अगला है, कक्षा में लैंगिक समावेशन को बढ़ावा देता है। क्या लैंगिक समावेशन का मतलब इस बच्चों बालक और बालिकाओं को एक माना क्या बढ़ाएगा? समान अवसर बढ़ाएगा। तो उत्तर 4 का हमारा ये होगा। देखिए ये उत्तर है इसका। अगला प्रश्न चलते हैं, पावलाव का सिद्धांत दिया है। पावलाव के शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन शुरू होने से पहले अप्रतिबंधित उद्दीपक स्वाभाविक रूप से किस प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देता है? तो अप्रतिबंधित उत्प्रेरक है तो अप्रतिबंधित क्या होगा? प्रतिक्रिया देगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी। अगला चलते हैं, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे निम्नलिखित क्षमताओं का विकास करते हैं। तो मूर्त संक्रियात्मक व्यवस्था कौन है? तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक व्यवस्था। इसमें क्या संरक्षण और वर्गीकरण का गुण बच्चे में आ जाता है, और इसके पहले वाली अवस्था में संरक्षण और वर्गीकरण का गुण नहीं आता है। तो छठवां का उत्तर हमारा ये होगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने पर पर्यावरणीय प्रभाव को दर्शाता है? मतलब सीखने पर पर्यावरण का प्रभाव क्या है? तो कक्षा और घर क्या है? ये पर्यावरण होता है। तो इसका उत्तर हमारा 7 का ये होगा। आगे है 8वां है, घरेलू अस्थिरता के कारण व्यवहार संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चे की निम्नलिखित में से क्या आवश्यकता होती है? तो परामर्श और सहायता और मनोविज्ञान हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। परामर्श देना ज़्यादा जरूरी है उससे बच्चों को। अगला है, जो बच्चा बार बार असफल होने बाद भी लगा रहता है उसे संभवतः ये होता है, क्या होता है? उसमें विकासोन्मुखी मानसिकता होती है, क्योंकि वो कितना भी असफल हो या आगे बढ़ रहा है तो उसके अंदर विकासोन्मुखी मानसिकता होगी। अगला है, सहकर्मी शिक्षण के किस रूप में एक वरिष्ठ शिक्षार्थी एक कनिष्ठ शिक्षार्थी को शैक्षणिक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है? तो ये विभिन्न आयु वर्ग, क्योंकि जब बड़ा बालक छोटे बालक को पढ़ाएगा तो विभिन्न आयु वर्ग हो जाएगा। तो इसका उत्तर ये होगा हमारा। अगला चलते हैं, बच्चे के वैज्ञानिक अन्वेषण मानने का अर्थ है कि वे क्या करते हैं? मतलब उनको वैज्ञानिक अन्वेषण क्यों माना जाता है? क्योंकि वो अवलोकन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, विचारों की जांच करते हैं, तभी तो उनको माना जाएगा वैज्ञानिक। वो जांच परख करते हैं। तो इसका भी उत्तर ही होगा। 12, मार्गदर्शक में कौन सी गैर परीक्षण तकनीकी को बच्चे के व्यवहार संबंधी किसी एक महत्वपूर्ण घटना की क्षणिक स्थिति संक्षिप्त वस्तुनिष्ठ सारांश के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये उपकैनात एनकोडोटल रिकॉर्ड होता है। मतलब किसी अगर बच्चे का किसी एक विशेष घटना को अगर रिकॉर्ड हम करते हैं तो इसको एनकोडोटल रिकॉर्ड बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, सीटेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है ये। आगे चलते हैं, एक मार्गदर्शक परामर्शदाता छात्रों को उसकी शैक्षणिक क्षमता के सुधार लाने के लिए प्रभावी अध्ययन तकनीकें सिखाता है। यह एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? एक शैक्षिक मार्गदर्शन, क्योंकि यहाँ मार्गदर्शन दिया जा रहा है। अगला है, प्राथमिक विद्यालय में भावनात्मक परामर्श को कम करने में सहायक होता है। क्या होता है? चिंता और अलगाव रहेगा तो भावनात्मक परामर्श कम होगा। अगला है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी सीखने की आवश्यकताओं के आधार पर छोटे छोटे समूह में विभाजित करता है और प्रत्येक समूह को अलग अलग गतिविधियां प्रदान करता है। यह अभ्यास निम्नलिखित में से किस बात का सर्वोत्तम रूप दर्शाता था? ये दर्शाता था विभेदित शिक्षण, क्योंकि अलग अलग करके विभेदित करके सबको बताया जा रहा है। अगला है, शुरुआती स्कूली शिक्षा के दौरान सामाजिक तुलना का इन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किसका पड़ता है? आत्मसम्मान का, क्योंकि आत्मसम्मान को ठेस सबसे ज़्यादा पहुंचती है। आगे है, लगातार ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सीखने का वक्र यह दर्शाता है, क्या दिखा रहा है? लगातार प्रगति हो रही है, क्योंकि ऊपर ऐसे अगर वक्र बढ़ रहा है तो प्रगति होता है। आगे चलते हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान में सीखने को सबसे अच्छी तरह से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है,
तो उत्तर होगा इसका सी, अनुभव और परिणाम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। ये सीखने की परिभाषा ही दे दिया है, अच्छा है ये क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा विकलांगता के सामाजिक मॉडल का अनुसरण करती है क्योंकि यह क्या करती है, पर्यावरणीय बाधाओं को दूर करने पर जोर देती है। क्योंकि पर्यावरणीय बाधाएं होती है तो उसी में समावेशी शिक्षा को दूर करने का प्रयास किया जाता है कि सबको बराबर माना जाता है। देखिए समावेशिता से बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठाया है। सीखने में तत्परता महत्वपूर्ण है क्योंकि क्या तत्पर रहेगा आदमी तो क्या करेगा, यह बच्चों को प्रभावी अधिग्रहण करने के लिए तैयार करता है। देखिए थर्नडाइक का प्रयास का सिद्धांत है, तत्परता का 3 सिद्धांत दिया था, उसी में एक सिद्धांत दिया है, नाम दिए बिना उनका क्वेश्चन उठा रहे हैं सब। कक्षा में अपने हकलाने के कारण साथियों द्वारा मजाक उड़ाए जाने पर एक बच्चा बात करना बंद कर देता है, यह क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है कि व्यवहार को प्रभावित करने वाला दंड, ये चीज हमको दर्शाता है। तो इसका उत्तर ये होगा। एक है एक ऐसी स्मृति तकनीकी जो मानसिक संबंध बनाकर शिक्षार्थियों को जानकारी याद रखने और उसको बनाए रखने में मदद करती है, इस नाम से जानता है स्मृति सहायक, क्योंकि स्मृति में सहायता है तो स्मृति सहायक है। ये क्वेश्चन में उत्तर ही दिख रहा था पूरा, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन में। जब कोई शिक्षक बच्चों को अपने तर्क समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है तो वो किसका विकास होता है, उसमें उच्च स्तरीय सोच का, क्योंकि तर्क रहेगा तो उच्च स्तरीय सोच होगा। देखिए ये कॉमन सेंस का ज्यादातर क्वेश्चन है। अब है माइक्रो टीचिंग का क्वेश्चन, देखिए आ गया। माइक्रो टीचिंग साइकिल में यदि शिक्षक अपने प्रदर्शन में सुधार करने की आवश्यकता है तो फीडबैक चरण के बाद क्या होता है, तो पुनः पाठ्य योजना बनाते हैं, क्योंकि फीडबैक के बाद पुनः पाठ्य योजना ही तो बनाई जाती है। आगे चलते हैं। शिक्षक में संचार तब प्रभावी होता है जब शिक्षक क्या होता है, जब संचार तब होगा जब दोनों से प्रतिक्रिया चलेगी, तो शिक्षार्थी जब प्रतिक्रिया देंगे तो संचार प्रभावित होगा। तो इसका उत्तर वो 25 का हमारा ये होगा। आगे है पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक चरण में एक ही समय किसी स्थिति में कई पहलुओं पर विचार करने की बच्चे की क्षमता को क्या कहा जाता है, विकेंद्रीकरण, क्योंकि एक समय बच्चा बहुत चीजें सीखता है तो वो विकेंद्रीकरण कहलाता है। एक चीज सीखेगा तो केंद्रीकरण कहलाएगा। पुनर्बलन अनुसूचियां प्रभावित करती हैं, किसको प्रभावित करती हैं, प्रतिक्रिया की दर को। ये क्योंकि जैसा पुनर्बलन दिया जाएगा उसी प्रतिक्रिया की प्रभावित होगी। जैसा पुनर्बलन, जितना सिमुलेशन ज़्यादा जितना तेज होगा वो उतना उसकी प्रतिक्रिया दर तेज होती है। ये पावला के सिद्धांत पे ज़्यादा है। आगे चलते हैं हम लोग। प्राथमिक बच्चों, ये क्या है, प्राथमिक बच्चों में भावात्मक प्रकोप, गुस्सा या रोना सबसे अच्छा ऐसे संभाला जा सकता है, कैसे, शांत मार्गदर्शन और चर्चा करके इसको संभाला जा सकता है। आगे है समावेशन के लिए शिक्षक अधिगम सामग्री कैसी होनी चाहिए, मतलब टीएलएम कैसा होना चाहिए, तो है शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है वह कौन सी रचनात्मक मूल्यांकन है तकनीक है जिसमें छात्रों को छोड़ने से पहले एक संक्षिप्त प्रश्न या कार्य उत्तर देने के लिए कहा जाता है ताकि पाठ की उनकी समझ त्वरित आकलन किया जा सकते। इसका होगा निकट टिकट, एग्जिट टिकट इसको कहा जाता है। तो हिंदी भाषा देखेंगे तो हिंदी भाषा में पहला देख रहे हैं कि अंग ध्वनि किस वर्ग से संबंधित है, तो हम जानते हैं क ख ग घ अंग, तो ये हमारा क वर्ग से संबंधित है, तो इसका उत्तर बी होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द, ये कक्षा, ये नहीं है, कक्षा नहीं है, तालव्य स है, ये हमारा तालव्य स है। तालव्य स ध्वनि का सही उदाहरण है, तो ये होगा शिक्षा। ये तो एकदम क्वेश्चन का उत्तर ही दिख रहा था, इजी था क्वेश्चन ये। अगला है क्वेश्चन 35 नंबर, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, तो सब लोग जानते हैं उष्ण व्यंजन होगा, तो इसका होगा उष्ण व्यंजन। इसका उत्तर सी होगा। देखिए आसान क्वेश्चन हिंदी दिया था। अगला है नीति ने सुचित्रा को फूल दिया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो ये द्विकर्मक क्रिया, दो कर्म दिख रहा है, सुचित्रा और फूल दे रहा है तो द्विकर्मक क्रिया होगा। अगला क्वेश्चन है गद्यांश, देखिए गद्यांश का क्वेश्चन था तो इसमें देखेंगे नहीं, गद्यांश में देख लीजिएगा। गद्यांश के अनुसार युवाओं को क्या चाहिए, युवाओं को चाहिए दिशा और अवसर चाहिए। गद्यांश मैंने दिया नहीं, क्वेश्चन करा रहा हूं। गद्यांश के अनुसार युवा शक्ति क्या है, युवा शक्ति क्या है, राष्ट्र की ताकत है। गद्यांश में नहीं रहता तभी क्वेश्चन मार लेते इसको आप लोग। गद्यांश के अनुसार युवाओं को सशक्त क्या बनाता है, युवाओं को सशक्त शिक्षा और कौशल बनाता है। अगला है नाक में दम करना का अर्थ क्या होगा मुहावरे का, तो इसका होगा परेशान करना। नाक में दम करने का मतलब परेशानी करना होता है। सत धन गुरु की संधि क्या होगी, तो होगा सद गुरु होगा, क्योंकि तो थ द तृतीय वर्ण में बदल जाता है व्यंजन संधि में, तो इसका होगा सद गुरु, तो इसका होगा बी होगा। 39 का बी होगा हमारा। वो भेड़िया नहीं कुत्ता है, इस वाक्य में सर्वनाम है, क्या सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये निश्चित बात कर रहा है कि नहीं एकदम से है तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सुरभि
सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पे लिखते हैं, इसमें प्रयुक्त अलंकार है। देखिए 100 की आवृत्ति हो रही है तो क्या होगा, ये हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। एक ही वर्ण की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार। गुरु उपदेश का सही संधि रूप क्या होगा, तो कौन सा होगा, ऊ धन ऊ क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। क्या दीर्घ संधि, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर गुरु उपदेश हो जाएगा। दीर्घ संधि, देखिए संधि भी आसान दिया था। अगला है निम्नलिखित शब्दों में उचित बहुवचन शब्द पहचानिए, तो बहुवचन हस्ताक्षर होता है। चलिए हस्ताक्षर का बहुवचन रूप में प्रयोग भी किया जाता है, सिंगल वचन में किया जाता है। अब ज्ञ संयुक्त व्यंजन इसमें से मिलकर बनेगा, ज और य बनेगा, इसका उत्तर यही होगा। प्रश्न कुछ अलग दिया था लेकिन उत्तर इसका यही होगा। दुह धन कर्म का रूप क्या है, तो दुह धन कर्म का रूप दुष्कर्म होगा। देखिए अंग्रेजी में पीडीएफ बनाते समय छप गया, लेकिन इसका दुह धन कर्म का उत्तर होगा दुष्कर्म हो जाएगा। विसर्ग होता है, ये सब बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है खटिया का तुकान शब्द का है। तुकान शब्द का मतलब कि जो लास्ट वाला सब वर्ण आ रहा है उसका दोहरा हो, तो किसमें वर्ण दोहरा, तकिया में। ये तो एकदम आसान था, आज का बच्चा भी लगा देगा इसको। इसमें केशवदास की रचना कौन है, तो केशवदास की रचना रामचंद्रिका है। बी, केशवदास जी बहुत बढ़िया आदमी थे भाई, देख लीजिएगा इनको। छ ध्वनि का वर्गीकरण क्या है, छ क्या है, तो ये हमारा महाप्राण में आता है। चौ छ द्वितीय वर्ण है, तो द्वितीय जानते हैं कि कौन सा महाप्राण में आता है, द्वितीय और चतुर्थ वर्ण क्या होता है, महाप्राण में होता है। अल्पप्राण में प्रथम और तृतीय पंचम वर्ण आता है, तो छ महाप्राण में आ जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव क्या होगा, गा होगा। जिसपे चंद्र बिंदु होता है वो तद्भव शब्द होता है। बस सीधी सी बात, मारिए तुक्का, आगे बढ़िए। एक अनार 100 बीमार, बहुत सब लोग जानते हैं, कम वस्तु अधिक चाहने वाले, वो बहुत तेज दौड़ता है। 21 प्रकार का वाक्य है, साधारण वाक्य है भैया, ये कहाँ गया, सरल वाक्य है। मिस कोई चीज़ और की मी सब जुड़ा नहीं है तो कहाँ संयुक्त होगा, साधारण वाक्य है। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही विराम चिन्हों के साथ है, तो इसका उन्होंने कहा, कहने की बात होती है तो कामा इन्वर्टेड कामे में हो जाएगा, फिर पूर्ण विराम होगा। आसान दिया था। द उ मिलकर क्या बनेगा, तो क्या मिलेगा, द धन उ बराबर दू। ले भैया दू का क्वेश्चन दिए हो। इनमें से कौन सी रचना देव कवि की नहीं है, तो इसमें एलिमेंट अपनी लगाना नहीं थी। जब सब लोग जानते हैं कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था तो अष्टाध्यायी लगाओ भैया, एलिमेंट लगा के दज्जी उड़ा दो। सबकी देव की कहानी थोड़ा याद करना है। लड़कपन शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय कहाँ लगता है, बाद में लगता है, तो पन है, लड़कपन में लड़कपन हो गया, पन पनापन, यह आ गया भैया। वह संयुक्त व्यंजन इस प्रकार बनेगा, कैसे बनेगा, आधा व और यह। देखिए क्या बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भैया, वाह। प्रश्नवाचक चिन्ह का सही प्रयोग क्या, अब बताओ भाई, इसमें क्या खोजना, प्रश्नवाचक में कहाँ लगाए, तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ की बात हो रही है, तो इससे बढ़िया कहाँ मिलेगा भैया। चलो ये भी हो गया। अब चलते हैं, सूर्यधन इंद्र बराबर क्या होता है, सुरेंद्र होता है, और धन ई बराबर ए, तो सुरेंद्र कहाँ गए भैया, ये रहे सुरेंद्र। देखो एकदम रट्टू तोता वाला भी क्वेश्चन आ गया। अर्पण का विलोम क्या होगा, अर्पण मैंने दे ही दो, तो लेना है तो ग्रहण कर लो भैया। अरे वाह, देखो डेली पूजा पाठ कराते हैं ना आप लोग, वही वाला क्वेश्चन है भाई। खरगोश का स्त्रीलिंग क्या होगा, इसका अंग्रेजी निकालो, ही खरगोश सी खरगोश, तो इसका क्या होगा, मादा खरगोश होगा। संस्कृत पे चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हरि धन एव सही संधि रूप क्या है, तो ये विसर्ग संधि है, तो हरिदेव होगा, कहाँ गया, ये हरिदेव भी इसका उत्तर होगा। बाद में देखा जाए क्या, वनम शब्द का पंचमी विभक्ति क्या होता है, हम जानते हैं पंचमी विभक्ति में लास्ट में आत और आद आता है, तो बनात होगा। रटने का तरीका यही होता है भैया, पंचमी में आत और आद आता, जहाँ आत आत देखो मारो ठा। अब मुख और नासिका दोनों से उच्चारित स्वर क्या कहते हैं, तो दोनों को जानते हैं कि क्या कहा जाएगा, अनुनासिक होगा। मुंह निकालो और नाक से निकालो न, हो गया अनुनासिक। रटने का यही तरीका है, रटते रहो, एग्जाम याद नहीं होता भैया। राजमार्ग शब्द का पंचमी विभक्ति हमने आत आत बताया, देखिए आत आत कहीं दिखा, ये देखिए द्वितीय में आत आत दिखा, तो ये इसका होगा 64 का हमारा बी। गायक का शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या होगा, तो गायका का गायका होता है, क्योंकि पुल्लिंग है तो अह लगेगा ही, स्त्रीलिंग होता तो सोचते कुछ हो। अगला प्रश्न का, यंत्र का भ्याम यंत्रे रच्यते वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है, तो ए होगा, तो सीधी सीधी बात है हमारा कर्मवाच्य में होगा। ए ते अंते जहाँ होता है और कर्म लगा होता है तो कर्मवाच्य हो जाता है। चलिए बाद में इसको पढ़ेंगे हम लोग, पहले आज क्वेश्चन हल करते हैं। तत् धन जन की सही संधि रूप क्या होगा, तो सी क्या होगा, तज्जन होगा, क्योंकि जौन बदन व्यंजन संधि में जब परिवर्तित हो जाता है। कभी संधि हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से भैया, छोड़ेंगे तो नहीं। अध्यापकों कक्षात
आगच्छति वाक्य में कच्छात शब्द किस विभक्ति का है? तो पंचमी विभक्ति। आता देखिए कितना पंचमी विभक्ति जैसे लग रहा है, गुरु जी को पसंद आ गया था, पंचमी विभक्ति में घुस गए हैं बच्चा। चले अगला, शिक्षिका छात्रेभ्य निर्देश यच्छति वाक्य में छात्रेभ्य किस कारक का उदाहरण होगा? तो ये होगा संप्रदान कारक, देने के लिए हो रहा है संप्रदान कारक। चलिए, पुस्तकालय कस्य भंडार अस्ति, क्या बी ज्ञानसी, ये उसका आ गया है, क्या नाम है वो पैराग्राफ है उसका है, तो पुस्तकालय ज्ञानस का भंडार था, इसका उत्तर हमारा बी होगा। कहाँ फंस रहे हो भैया पेन मोड। चलो, पुस्तकालय कीम पालनम आवश्यकम, क्या होगा? मौनम पालनम आवश्यकम, सी होगा। छात्रा पुस्तकालय कानी पठन्ति, ए पुस्तकानी पठन्ति, क्या पढ़ते हैं? पुस्तक पढ़ते हैं भैया। क्री धातु, क्री धातु है, धातु में क्रिया। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन कौन सा होगा? हम जानते हैं कि लिट लकार जो होता है भविष्य काल होता है, तो आधा स यति लगता है, तो इसमें तो देख के ही मार देना था, ये एकदम क्वेश्चन संस्कृत में नहीं, एकदम हलवा हलवा दिया है। गुरु शिष्यम बोधयति किस वाच्य का प्रयोग होता है? ती आ गया है तो आपका कर्तरी वाच्य में प्रयोग होता है, तीता अंति, तो ये कर्तरी वाच्य में आपका प्रयोग होता है। अब अगला है, दीर्घा पंथा का समस्त पद क्या है? दीर्घ पंथा होगा, दोनों को मिलाना था, कुछ नहीं है इसमें, आगे चलते हैं। धाव धन तून बनने वाला तो रूप कौन सा है? तो बी हो जाएगा धाव तुम, क्योंकि तून प्रत्यय में तुम तुम धूम जब लास्ट में दिखता है तो तुमुन प्रत्यय हो जाता है। देवी शब्द का लिंग क्या है? तो सभी लोग जानते हैं देवी की पूजा करेंगे तो भैया स्त्रीलिंग होंगी, देवता भी स्त्रीलिंग है, देवी भी स्त्रीलिंग है संस्कृत में। महेशा का उचित संधि विच्छेद का होगा? तो महाधन इस कहाँ भैया? ये रहा महाधन आधन ई बराबर ए, कौन सी संधि है बताइए भैया? दीर्घगुण संधि है। क्री धातु में अक्त प्रत्ययांत रूप में कौन सा प्रयोग होता है? तो अक्त में कृत्वा कौन सा कृता होगा, अक्त प्रत्यय में तह लगता है तो अक्त प्रत्यय हो जाता है। अगला है, कृषका अन्नम खादती वाक्य में अन्नम किस कारक का उदाहरण है? तो ये कर्म कारक है, क्योंकि कर्म की बात हो रही है। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से अव्ययीभाव समास का उदाहरण क्या? पहला पद अव्यय हो, यथाशक्ति में पहला पद अव्यय है, लो भैया। फलकन शब्द लिंग का हम जानते हैं, जहां मोर आएगा नपुंसक होगा भैया, तो नपुंसक है, देखो भी नपुंसक, सारा टिक्के तो चल ही रहा है, इसमें कुछ नहीं दिया था से। सैनिका शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो सैनिका शब्द का बहुवचन का होगा? सैनिका होगा, ये सैनिक का रूप चल रहा है। अहम शब्द का बहुवचन प्रथमा रूप का अहम अवाम वयम, तो ये वयम हो गया। चलो भैया वयम। प्रलिखति शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ? तो सीधे सीधे प्र दिख रहा है, इसमें क्या सोचना है था जीरो। दुग्धम पीबंती वाक्य में क्रिया पद कौन सा है? तो क्रिया है पीबंती, पीबंती लगा है। प्रगच्छति में उपसर्ग कौन सा है? तो हम जानते हैं कि क्या है, प्र उपसर्ग लगा है प्र। अगला है, निम्नलिखित में से उष्म वर्ण कौन सा है? तो उष्म वर्ण क्या होता है? उष्म वर्ण होता है। युष्मत शब्द का चतुर्थी एक वचन वैकल्पिक रूप से कौन सा है? तो तुभ्यम ते ये होता है। ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन, जानकार वाला क्वेश्चन था। अब चलते हैं, नगरम शब्द में परिवाची शब्द क्या है? नगरम को क्या बोलते हैं? पूरम, पूरम बोलते हैं। इसको एनिमेट करके भी लगा सकते थे। देखिए अब गणित करेंगे, गणित को क्वेश्चन हल कराएंगे नहीं, बस उत्तर बताएंगे, फटाफट पढ़ के मिला लीजिएगा। अब है, किसी राशि को पहले 12.5% बढ़ाया जाता है और फिर बाद में 8% घटाया जाता है, तो कितना परिवर्तन होगा? तो कैसे लगाते हैं? 12% बढ़ा, पहले 12% ऐसे बढ़ाएंगे, अब फिर घटाएंगे तो 8.4% घटा देंगे, और उसके बाद दोनों को ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, बट्टा का कर देते हैं, 100 से करके लगा देते हैं, तो इसे लग ही जाता है। तो इसका उत्तर हमारा होगा बी। क्या उत्तर आया था? 3.05। अगला है, एक स्कैनिंग यूनिट 3/4 घंटे में 270 पृष्ठ स्कैन करती है, 2.5 घंटे में कितना स्कैन करेगी? तो 3/4 में 270 का गुणा करके एक यूनिट निकाल लीजिए, फिर 2.5 से करके निकल जाना था, तो ये 900 आएगा इसका उत्तर। अगला चलते हैं, ए होगा 92 का ए। कलर चेंज करने दीजिए भैया, पहले पेन का हमको काला कर लेंगे। चलो भैया काला हो गया, आ जाओ भैया। अगला प्रश्न है हमारा कि एक त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, एक वृत्त त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है, परिकेंद्र की त्रिज्या क्या होगी? टेढ़ा टेढ़ा उत्तर देख के त्रिभुज में लगाया जाता है भैया, टेढ़ा उत्तर यही था, मारो ढम्बा। चलो इसका 993 का बी।
अगला चलते हैं 94 क्वेश्चन। एक डिब्बा 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ऊंचा है और 2 सेंटीमीटर आकार के कितने घन के डिब्बे बनेंगे? तो सीधी से था 10 में 6 का, इसमें 4 का गुणा करना था और ले भैया नीचे 2 गुणे 2 गुणे 2 तुक्का मार के लगा देना था। एकदम ईजी था भैया। बी 94 का होगा 30, बी उत्तर होगा। आगे चलते हैं। एक घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, इसका आयतन क्या था? तीनों में गुणा करना था। ये देखो 95 का आ गया हमारा सी। आगे 9.09 में 77% का अनुमानित मान क्या होगा? तो इसका होगा हमारा सी, यानी 7 लगभग आसपास होगा। अनुमानित मान पूछा था, उससे निकल जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक आयताकार कार्यालय का फर्श इतना मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा है। यदि फर्श बिछाने की लागत 12 प्रति वर्ग किलोमीटर है तो फर्श बिछाने की कुल लागत पूछा था। तो लागत पूछ रहा था, इसका उत्तर तो आपका ये आएगा 4910.40। लंबा क्वेश्चन है, कभी हल कराएंगे सारे को डिटेल में। इसका भागफल है, अभी का भागो बताएंगे क्या? चलो भैया यही होगा 98 का आपका सी होगा। और 99 क्वेश्चन है कि एक शुद्धिकरण संयंत्र में 12 मिनट में 18 लीटर पानी भरता है। यदि 3 घंटे चले तो कितना भरेगा? तो 1 घंटा में निकालो, 12 पचे 60, 5 हो गया, 15 में गुणा कर देना था, ये आ जाएगा 270। एक ट्रेन सुबह इतने बजे प्रस्थान करती है और दोपहर में इतने बजे पहुंचती है, तो आप बताइए घंटों गुनेंगे का? ये इसका उत्तर होगा 4 घंटा 30 मिनट। अभी तो हलवा हलवा क्वेश्चन है भैया, ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। एक वर्ग का विकर्ण इतना सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का विकर्ण होता है √2a होता है। तो ए भुजा होती है, तो ए भुजा 9 है, तो इसका 9 81 होगा। तो इसका उत्तर हमारा सी होगा, 101 का उत्तर सी होगा। अगला है, 3 उत्पादक इकाइयाँ इतने इतने पर शुरू होती हैं, फिर कब शुरू होंगी? तो हम जानते हैं कि लॉसअप पर निकालने से एक साथ हो जाता है, तो 270 मिनट पे चालू हो जाएंगी। लॉसअप पर निकालिए, उत्तर पाइए। फिर सेम वही क्वेश्चन लॉसअप वाला दिया है, तो लॉसअप पर निकाल लीजिए इसका। 103 का हमारा बी होगा। 9 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो परिमाप चारों भुजाओं का योग होता है, तो लगाइए ये, इसका उत्तर 36 होगा। 9 चौके 36, 4 से गुणा कर लीजिए। आरोही क्रम में लिखना था इसको। आरोही क्रम में जानते हैं कि अगर दोनों का अंतर अगर सेम आ जाए, तो सब में बराबर रहे, तो जो सबसे बड़ा भिन्न रहता है वो सबसे बड़ा होता है, तो सबसे छोटा छोटा होता है, तो सबसे छोटा भी ये भी होता है। ये ट्रिक होता है लगाने का। सारे ट्रिक से चलते हैं मैथ। रट के कितना कोई करेगा लगा के। एक विद्यार्थी 5 दिन तक इतने घंटे पढ़ाता है और 6वें दिन विश्राम करता है, औसत ज्ञात करिए। देखिए इस अंग्रेजी वर्जन इसका पढ़ने पर आसान था, क्योंकि इसमें हिंदी वर्जन पूरा नहीं दिया था। मतलब सुबह में इतना पढ़ता है, शाम को इतना पढ़ता है, तो 6वें दिन विश्राम करता है, तो अनुपात निकालना था इसका। अंग्रेजी जो पढ़ा होगा इसको क्वेश्चन कर लिया होगा। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में किस जोड़े की साक्षरता 70% अधिक है? ये एक दिया था, पैराग्राफ दिया था, उसके आधार पर लगाना था, तो उसको देख लीजिएगा। उसमें एक आंकड़ा दिया था, उसके बाद इसका उत्तर ए होगा। आंकड़े पे दिया था, आंकड़ा वाला क्या हल करना। एक दुकानदार एक किताब की लागत मूल्य से 30% अधिक पर अंकन करके 11% छूट देता, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ हानि पढ़ाएंगे तो देख लीजिएगा। इसका होगा उत्तर 108 का ए। चलो भैया उत्तर नीचे देखते रहिएगा भाई, अगर मुंह से नहीं बोलते हैं तो उत्तर नीचे मिल जाएगा। एक आयत का परिमाप 50 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर, आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर होगा 10। कैसे निकलेगा? 10 10 20 निकल गया, चौड़ाई 30 बचा, तो 15 दूनी के 30 आ गया। अब चलिए आते हैं 110 क्वेश्चन पे। इतना इतने का सरलतम रूप क्या है? अनुपात पूछ रहा है, तो ऊपर नीचे करके लगा देना था। अनुपात लगा दीजिए। कैसे? 1.25 बटा 10.3, दशमलव हट जाएगा, फिर दोनों को 25 से क्या करना है, घटा दीजिए, हो जाता। अगला है क्वेश्चन हमारा कि 2x/4x² का सरलतम रूप क्या? x से कटा दीजिए, 2 से कट दीजिए, तो क्या बचा? 1/2x बच गया, तो उत्तर इसका होगा बी। इजी था। एक व्यापारी 15 कापियाँ इतने में खरीदता है, तो प्रत्येक को 21 में बेचता, तो लाभ प्रतिशत क्या? फिर 15 कापी इतने में, एक कापी का दाम निकाल लीजिए, फिर 21 रुपये में बेचता है, तो कितना बेचा, और अनुपात निकाल के निकल जाएगा। कभी हल कराएंगे इसको अभी, लेकिन आज के लिए इतना ही। 600 की राशि 4 वर्षों में 7% वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा? डी भैया मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, बचपने से रट रहे हैं हम लोग। अगला है, यदि 1 जनवरी को शनिवार था तो 31 दिसंबर को कौन सा? देखिए तो ये 2000 है, तो लीप ईयर होगा, तो सेम दिन नहीं होगा, लास्ट दिन एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए हमारा इसका हो जाएगा रविवार। इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगर सेम लीप ईयर नहीं होता तो वही दिन होता। बहुत लोग गलती करके आए भैया। दी गई अवधि में किन्हीं 2 लगातार वर्षों में, ये आंकड़ा दिया था उसी पे लगाना था, इसका उत्तर होगा डी, 12 तक इसमें। अगला है, देखिए त्रिभुज ABC की माध्यिका दिया है, माध्यिका त्रिभुज बनाना था, इसमें माध्यिका दिया था ऐसे। अब पूछ रहा था कि ABG का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका होगा 24 सेंटीमीटर। 3 हिस्सों में बांट देना था, इसका 24 सेंटीमीटर होता। अगला है,
6400 पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का मूलधन गुणे दर गुणे समय फिर आया भैया, देखिए कितना आ रहा है 1724। अगला चलते हैं, यदि 5 अप्रैल को देखिए फिर दिन वाला आ गया, शुक्रवार है तो 5 अप्रैल 31 को कौन सा दिन होगा, तो बी होगा, इसका शनिवार वही दिन बढ़ जाएगा, दिन बढ़ने पे साल बढ़ने बढ़ता है। अगला है, एक सर्वेक्षण ड्रोन 8 घंटे में कितना करता है, 96 हेक्टेयर भूमि मानचित्र करता है, तो यह ड्रोन समान गति से कार्य करने में 21 घंटे में कितने हेक्टेयर करेगा, तो पहले 1 घंटे में निकालना था, एक ही के नियम का सवाल है, एक ही के नियम निकाल के गुणा कर देना था। कक्षा 5 में इसको हम लोग पढ़ाते हैं भैया, एक ही के नियम, वही सवाल है भैया, कक्षा 5 का अधिक नहीं है। अगला है, 7500 की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। प्राप्त राशि को फिर 2 वर्षों के लिए उसी पहले 2 बार इसको मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 करना था मिश्र धन पे, इसका उत्तर होगा 10,788। चलिए अब पर्यावरण का क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि पर्यावरण का पहला क्वेश्चन, हिंद महासागर क्षेत्र में कौन सी समुद्री मार्ग ओमान की खाड़ी से फारस की खाड़ी में प्रवेश द्वार बनाता है, अंततः उसे अरब सागर में जोड़ देता है। ये बड़ा चर्चा में रहा, हॉर्मुज जलमर्मर, जहाँ ईरान की युद्ध के कारण ये चर्चा में रहा, तो इसका उत्तर हमारा ये होगा। देखिए पेन इसका चेंज कर दें, पेन कलर इसका चेंज करना जरूरी है। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी पदार्थ की किसी जीवित प्राणी को किसी भी प्रकार से हानि या चोट पहुंचाने की क्षमता को किस संदर्भ में संदर्भित किया जा सकता है, तो विषाक्तता के संदर्भ में संदर्भित करता है। ये विषाक्त कहते हैं, विषी को नुकसान करेगा। ये कॉमन सेंस पे पूरा पर्यावरण क्वेश्चन था। पारिस्थितिकी तंत्रों और सूक्ष्म और संरक्षण जैव विविधता और जलवायु विनिमय को बनाए रखने के लिए आवश्यक है प्राकृतिक संसाधन। इस क्वेश्चन को मैंने कराया हुआ है, आप लोग देखिएगा। कौन सा काम किस खेल प्रतियोगिता का परिणाम जानबूझकर बदलकर नैतिक मानों का सबसे सीधे तौर पर उल्लंघन करता है, ये एकदम पूरी कॉमन सेंस पे है। आर्थिक फायदे के लिए मज नतीजों को फेरबदल करना, इसमें कुछ भी सोचना नहीं, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के उत्तर लगाना था। अब है, ट्रेनिंग के दौरान एक कोच खिलाड़ियों को अपने कार्यों में तालमेल बिठाने, खुलकर बातचीत करने और जिम्मेदारी आपस में बांटने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे किस कौशल को मजबूती मिलती है, तो टीम में सामंजस्य फैलता है। इसको भी मैंने पेडागोजी कराते समय कराया, क्वेश्चन देख लीजिएगा। आप लोग कह रहे थे कि मेरे क्वेश्चन से नहीं आ तो रहा। अधिगम प्रक्रिया में CCE का कौन सा पहलू छात्रों को निष्क्रिय श्रवण से सक्रिय भागीदारी की ओर बढ़ाता है। CCE का मतलब सतत मूल्यांकन से बात है। अधिगम उत्तर है क्या होगा, अधिगम गतिविधियों और परियोजनाओं की भागीदारी। अगला क्या है, एकीकृत पर्यावरण विज्ञान और कौन सा परिणाम भावी पीढ़ियों के लिए, जब भावी पीढ़ी की बात की जाती है तो सीधी बात सतत पद्धतियां होती हैं, सतत विकास इसको कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। जब भावी पीढ़ी की बात करें तो ये इसका उत्तर ये होगा 127 का डी। 28 का, किस प्रकार का रिकॉर्ड संक्षिप्त घटनाओं प्रसंगों पर आधारित होता है। देखिए एनकोडोटल रूपक 2 बार दे दिया है। वृत्तांत अभिलेख, इसका क्या होगा, वृत्तांत अभिलेख एनकोडोटल ये होता है। आचरण उजागर करने महत्वपूर्ण उदाहरण देता है। देखिएगा लंबा समय लग जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, देख लीजिएगा। अगला देखिए, शैक्षिक मनोविज्ञान का कौन सा दृष्टिकोण ये बताता है कि सीखने का स्थानांतरण की सबसे अधिक संभावना तब होती है जो 2 गतिविधियों समान तत्व या साझा सिद्धांत होते हैं। तो कार्य के बीच स्थानांतरण के समान तत्वों का इस प्रकार, अगर दोनों में समान तत्व होंगे तभी तो स्थानांतरण होगा। तो अगला है, ये भी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। और देखिए, ध्रुवी भालुओं के शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए त्वचा के नीचे वसा के उत्तक में चर्बी की मोटी परत हो तो उसको क्या कहते हैं, तो इसको बबलर कहते हैं। अंदाजा भी लगाया जा सकता था। अगला है, EVS में किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षकों के लिए ऐसे साधन के रूप में कार्य करता है जिससे वे भय मुक्त सहायक वातावरण छात्रों की प्रगति नियंत्रण निगरानी कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा रचनात्मक मूल्यांकन। कभी भी मूल्यांकन रचनात्मक ही अच्छा होता है। पारिस्थितिकी संदर्भ में जैव विविधता को नुकसान से मुख्य रूप से क्या होगा, इसको भी मैंने बताया था। क्या होगा, पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता और संख्या में कमी होगी, ये भी मैंने बताया था क्वेश्चन को। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एक चुनौतीपूर्ण प्राकृतिक वातावरण में जीवित रहने के लिए मानव की सांस्कृतिक अनुकूलन का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो आर्कटिक क्षेत्रों में इंसुलेटेड कपड़े पहनना और इग्लू बनाना। क्योंकि मानव प्रकृति को नहीं बदल रहा, अपने आप को बदल दे रहा है, तो इस चीज पे, इस पे क्वेश्चन को हल करना था। तो इसका उत्तर होगा हमारा सी होगा। अगला चलते हैं, किस राज्य की शासन संरचना में कानूनी मामला, तो कानूनी कौन होगा, न्यायपालिका होगा। तो इसमें सोचना कुछ नहीं था, आगे चलना है। इसको भी मैंने कराया था ऊपर वाला। निम्नलिखित में कौन सी मानवीय गतिविधियां ये सुनिश्चित करती हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस दर से किया जाए, ये देखिए कि भावी पीढ़ी के लिए कर दे। देखिए भावी पीढ़ी फिर आ रही, एक ही क्वेश्चन को 2 बार दे रहा है। सतत संसाधन प्रबंधन होता है इसका उत्तर, सतत विकास, सतत संसाधन प्रबंधन। देखिए सतत विकास 2 बार दे दिया ये। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 31 अक्टूबर क्या है, सब लोग जानते हैं।
राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्कूल में भी हम लोग मनाते हैं, तो इसका उत्तर होगा सी। तो इसमें कुछ नहीं था। आगे है, अगला है, जीवन का कौन सिद्धांत ये सुझाव देता है कि शिक्षार्थी सक्रिय भागीदार होते हैं जो नई जानकारी के लिए पूर्व ज्ञान और व्यक्तिगत अनुभव के साथ एकीकृत करके अद्वितीय अर्थ का निर्माण करते हैं। तो होगा रचनावादी सिद्धांत, बच्चे खुद रचनावादी हैं, निर्माण करते हैं। संचार योग रोगों, संचारी होगा योग रोग प्रसार को रोकने के लिए कौन सा व्यक्तिगत स्वच्छता का सबसे महत्वपूर्ण है? तो हाथ का स्वच्छता। देखिए प्राथमिक विद्यालय में हाथी तो धुलाया जाता है, ये तो हम लोग खुद वैसे भी लगा लेते हैं, इसमें सूचना क्या था भैया। अगला है, बंदरगाहों को, इसको थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चन कर लें तो दिखेगा, बंदरगाहों को उनकी राज्यों से मिलान करिए, तो इसे मिला लीजिएगा, इसका उत्तर होगा बी। मिलाएंगे तो समय लगेगा, मिला ही दे रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू कहाँ है? मुंबई में है, हाँ मुंबई में। मार्मू गोवा में है, नए कर्नाटक में, कोचिन मंदना केरल में। ABCD तो दे रहा है भैया, लेकिन इसमें तो ABCD मिला के दे दिया है हमको, लग रहा ऑप्शन गलत होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। इसका ये होगा, मार्मू गोवा में होगा, नया मंगलोर कर्नाटक में होगा, और कोचिन केरल में होगा। ABCD का ABCD है, ऑप्शन आप लोग मिला लीजिएगा कि कौन सा कौन मिला। हमको लग रहा है कि ऑप्शन में AI ने गलत कर दिया, इधर उधर कर दिया ऑप्शन देने में। चलिए अगला है कि भू आकृतियों का कौन सा जोड़ा उनकी विशेषताओं के साथ सही ढंग से मेल खाता है? तो इसका होगा बी। पर्वत चौड़ा आधार, खड़ी ढालें, नुकीली चोटियां, ऐसे पर्वत होता है। ये भी तो कॉमन सेंस था, इसमें क्या लगाया जाता है भैया। आगे, भारतीय शहरी स्थानीय निकायों के संदर्भ में प्रशासनिक और चुनावी उद्देश्यों के लिए नगर पालिका के वार्ड को क्यों बनाया जाता है भैया? वहाँ की जनसंख्या के अनुसार बनाया जाता था। ये भी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। अगला चलते हैं, किसी मानवीय गतिविधि को वैश्विक भूजल स्तर में कमी का प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि इससे बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। मतलब सबसे अधिक पानी कहाँ लगता है? तो हम जानते हैं कि बड़े पैमाने पर किसी सिंचाई प्रबंधन करने में सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। अगला चलते हैं, भारत सरकार का कौन सा प्रमुख मिशन विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों की आवास की कमी को, मतलब आवास मिशन कौन सा? तो हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है इसमें शहरों में, इसका उत्तर हमारा होगा बी। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक निकाय भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का मिलकर बनता है? तो ये संसद बनता है। कई बार मैंने इस क्वेश्चन को बताया हुआ है। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक दायरे में सबसे अच्छी तरह दर्शाता है, जिसमें कई वैज्ञानिक और सामाजिक विषयों को एकीकृत करने की आवश्यकता होती है? ये होगा विज्ञान, नीति, अर्थशास्त्र, दृष्टिकोण, माध्यम, मतलब कई विषय एक साथ देख रहा था, जिस ऑप्शन को लगा देना था। अगला है, पेशा एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें दूसरे की सेवा प्रदान करते हैं और आजीविका के लिए आय अर्जित करते हैं की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता? विशेषज्ञ ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उसी को तो पेशा कहेंगे। अगला चलते हैं, पौधे का कौन सा पुष्पन से पहचाना जाता है और ऐसा बीज उत्पन्न करता है जो अंडाशय के अंदर बनता है? तो इसका एंजियोस्पर्म, इसको भी मैंने कराया था। अगला है, खेलों में कौन सी श्रेणी छात्रों को साझा लक्ष्यों की दिशा से मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे उसे समुदाय की भावना, सामाजिक कौशल, टीम वर्क विकसित करने में मदद करती है? तो टीम खेल। देखिए टीम की बात करता, टीम सी में आ गया। अगला देखिए, फिर जिम्नोस्पर्म दिया। जिम्नोस्पर्म शब्द ग्रीक शब्दों से लिया गया है, जिसका अर्थ है नग्न बीज। इसके बीज की कौन सी विशेषता इसके नाम से सही ठहराती है? तो ये अंडाशय या फल द्वारा संरक्षित नहीं होते हैं, इसको भी मैंने कराया है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के तहत किस प्रकार की आपात स्थिति घोषणा की जा सकती है? जब भारत में किसी क्षेत्र में वित्तीय स्थिति है तो वित्तीय आपात होगा। देखिए क्वेश्चन सारे कैसे कैसे मिले, मैंने इसको भी क्वेश्चन को कराया हुआ है। इस प्रकार आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो समाप्त।